हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि लिंक्डइन के ऊपर जो हैशटैग डाले जाते हैं उनका मतलब क्या है, क्यों ये हैशटैग्स इतने ज़रूरी हैं लिंक्डइन के कंटेंट के अंदर डालना, और कैसे हैशटैग की एक अच्छी स्ट्रैटेजी मदद कर सकती है आपका लिंक्डइन का नेटवर्क बढ़ाने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेट स्किल। ये एक हमारा रेगुलर सेगमेंट है जहाँ पर हम ऐसे स्किल्स के बारे में बातचीत करते हैं जो आपको सीखने चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। आप भले एक स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं या जॉब करते करते कुछ समय हो गया है, ये स्किल्स आपको जानना ज़रूरी है। और ये वीडियो एक मिनी सीरीज़ का पार्ट है जिसके अंदर हम लिंक्डइन के अंदर आप अपना नेटवर्क कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इसमें से कि शुरू के एपिसोड्स के अंदर हमने ये बात किया था कि भाई लिंक्डइन की प्रोफाइल आप कैसे बढ़िया बना सकते हैं, विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लिंक्डइन के अंदर अपना नेटवर्क आप कैसे बढ़ाएं उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें पिछले एपिसोड में हमने बातचीत करी थी कि कैसे आप अपना कंटेंट बना सकते हैं नेटवर्क ग्रो करने के लिए। अब इसी कंटेंट के अंदर हमें हैशटैग्स की ज़रूरत होती है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हैशटैग्स होते क्या हैं और ये क्यों इतने ज़रूरी हैं। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कर लो। ऐसी वीडियोस हम लगातार लाते रहते हैं। और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है हैशटैग? हैशटैग एक कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, नंबर्स का और इमोजीज का, प्रिसीडेड बाय दिस सिंबल। सोशल नेटवर्क पे अगर आप कुछ समय से भी हैं तो आप ये सिंबल बार बार देख चुके होंगे अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर। इन हैशटैग्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंटेंट को, भले ही वो रिटन कंटेंट हो या वीडियो कंटेंट हो, कैटेगराइज करने के लिए और ऐसे ही सिमिलर कंटेंट को साथ में ग्रुप करने के लिए। लिंक्डइन के ऊपर ये हैशटैग्स क्लिकेबल होते हैं। इसका मतलब आप इनके ऊपर क्लिक करके ऐसे ही सिमिलर आर्टिकल्स देख सकते हो जो एक पर्टिकुलर हैशटैग के अंदर ग्रुप्ड है, और इसी तरीके से आप अपने समय का प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हीं आर्टिकल्स को सर्च करके जो आपके लिए रेलेवेंट है। और यही अप्लाई होता है अगर आप खुद कंटेंट बना रहे हैं या खुद आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर आप सही हैशटैग, रेलेवेंट हैशटैग का यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आप अपना नेटवर्क तेज़ी से ग्रो कर सकें, क्योंकि सही हैशटैग्स का इस्तेमाल करके आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनके लिए आपका आर्टिकल रेलेवेंट है। मगर हम आगे बढ़ें हैशटैग की स्ट्रैटेजी की तरफ, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हैशटैग के अंदर क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने ये देखा है कि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोग अपने आर्टिकल्स के अंदर न्यूमरस हैशटैग्स को इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसा लिंक्डइन पर नहीं चलेगा। कोशिश करें कम से कम हैशटैग्स रखने का। दूसरी बात है इररेलेवेंट हैशटैग्स को इस्तेमाल करना। भाई फॉर एग्जाम्पल, आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो फाइनेंस वर्ल्ड से रिलेटेड है और वहाँ पर आप हैशटैग मोटिवेशन या मंडे मोटिवेशन लिख देते हैं, तो ये हैशटैग लिखे हुए कंटेंट से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं। और इसी से एक बात और, जेनरिक हैशटैग का इस्तेमाल कम से कम करें। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोटिवेशन। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाकर के हैशटैग मोटिवेशन सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग इस हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं, और इतनी भीड़ में आपका आर्टिकल लोगों को दिख जाए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो ट्राई टू बी स्पेसिफिक। तो ये रेलेवेंट हैशटैग्स होते क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि ऐसे हैशटैग्स होने चाहिए जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ही था। साथ ही साथ में रेलेवेंट हैशटैग आपके फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉमर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल हैं तो जो भी आप हैशटैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे हैशटैग्स का इस्तेमाल करें जो आपकी फील्ड से स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फाइनेंस के प्रोफेशनल हैं या CFA है तो हैशटैग फाइनेंशियल मॉडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप उससे रिलेटेड आर्टिकल्स लिख रहे हैं। या फिर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो आप ऐसे हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस चीज़ को दिखाता हो, जैसे हैशटैग फाइनेंशियल प्लानर। टेक टाइम टू रिसर्च। आप सर्च बार का इस्तेमाल कर सकते हैं लिंक्डइन के अंदर ये पता करने के लिए कि कौन से हैशटैग्स आपके लिए रेलेवेंट हैं। आप जो आर्टिकल्स को लगातार फॉलो कर रहे हैं आप उन्हें देख सकते हैं कि वो कौन से हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हीं से रिलेटेड आर्टिकल्स आप और देख सकते हैं। ऐसे आर्टिकल्स जिसके अंदर ज़्यादा एंगेजमेंट आ रहा है वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि कौन से हैशटैग्स वो इस्तेमाल करें और आप भी उन्हीं का इस्तेमाल करें।
और यहीं से हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो के आखिरी पार्ट की, हैशटैग की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि आपको रिसर्च करना चाहिए और वो आर्टिकल्स जिसके ऊपर बहुत तगड़ा एंगेजमेंट है, यानी कि लाइक्स कमेंट्स वगैरह खूब आ रखे हैं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वो कौन से हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो कंटेंट आपके लिए रेलेवेंट है तो वो उन लोगों के लिए भी रेलेवेंट होगा जो आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट रहा है जिसके अंदर आपको अच्छा रिस्पांस मिला है, यानी कि अच्छा एंगेजमेंट मिला है, वहाँ पर यूज़ करे गए हैशटैग्स को आप रिपीट कर सकते हैं। ये याद रखें कि हैशटैग भी आपके तभी काम करेंगे जब आपका आर्टिकल, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो डजंट मैटर कि आप कितने रेलेवेंट हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आर्टिकल के अंदर एंगेजमेंट कम ही आएगा और आपका नेटवर्क जो है तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। सो रिमेंबर, अच्छा और क्वालिटी कंटेंट पर भी आपको ध्यान देना है। मैंने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि बहुत सारे हैशटैग्स का इस्तेमाल ना करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगला सवाल ये उठता है कि सर कितने हैशटैग एक आर्टिकल के अंदर होने चाहिए। तो मैं रेकमेंड करता हूँ 3 से 5, मेरे हिसाब से 5 भी ज़्यादा हैं। 3 हैशटैग एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बहुत होते हैं। तो यहाँ पर एक जेनरिक हैशटैग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 स्पेसिफिक, यानी कि जो आपके इंडस्ट्री से या आपके लिखे गए कंटेंट से स्पेसिफिक है। एंड दैट्स इट। यही है हैशटैग की एक स्ट्रैटेजी। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके हैशटैग रेलेवेंट होना चाहिए, बहुत सारे हैशटैग आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। ट्रस्ट मी, अगर रेलेवेंट हैशटैग के ऊपर आप रिसर्च करते हैं, अपना समय उसके ऊपर बिताते हैं, तो ये समय बहुत ही फ्रूटफुल होगा। मैंने रिसेंटली हैशटैग्स का अपने आर्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हुए एंगेजमेंट कहीं गुना बढ़ाया है और लगातार यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहूँगा। और हाँ, एक और बात, अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं हैं और बनना चाहते हैं, इसका मतलब लिंक्डइन की सीरीज़ के एंड में आप एक सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक्स लिंक्डइन नेटवर्किंग कोर्स भी लेना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की वीडियोस लगातार देखना चाहते हो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको, दैट्स राइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।